बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, ऐसा आते हैं ना। हाँ, तो कौन बताते हैं ऐसा? और बाप या प्रजा? ये याद दिलाते हैं कि आत्माओं का बाप कौन है। कोई देहधारी है या आत्माभिमानी है सदाकाल का? रूहानी बाप है। उसको रूहानी बाबा कहेंगे कि बाप कहेंगे? बाप। वो रूहों का बाप है, रूहों का बाबा। चाचा नाना काका ताऊ नहीं है, वो क्या है? रूहों का बाप है, वो समझाते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कुमारियां क्या समझ लेती हैं? ब्रह्मा बाबा ने समझाया, ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुनाई, ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे, ब्रह्मा बाबा ने सुख दिया। तो उनकी बुद्धि में कौन बैठा? देहधारी बैठा या रूहानी बाप बैठा? देहधारी बाप बैठ गया। तो देहधारी बाप जिनकी बुद्धि में बैठ गया उनको ज्यादा प्राप्ति होगी, या रूहानी बाप जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है उनको ज्यादा प्राप्ति होगी? यहाँ रूहानी बाप को पहचानने वाले बैठे हैं तो खुद भी रूह बन गए। इसलिए बाबा बोलते हैं आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है देवान की, तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तो तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट उतर गई। तुम जब सुनते हो तो कोई देहधारी सुनाने वाला नहीं है। ये नहीं सुनते, ये नहीं समझते कि हमको सुनाने वाला ब्रह्मा है कि प्रजापिता है कि जगदम्बा है। नहीं, सुनाने वाला कौन है? बाप। कौन सा बाप? रूहानी बाप। तो अच्छी बात है ना, इसलिए याद दिलाते हैं बार बार, क्योंकि घड़ी घड़ी यही बात भूल जाती है। क्या बात भूल जाती है? अपन को आत्मा समझना भूल जाते हैं और आत्मा के बाप को भूल जाते हैं। तो हर मुरली में पहला पहला वाक्य आवेगा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। खड़े होके नहीं, दौड़ते हुए नहीं, चलते हुए नहीं, सोते हुए नहीं समझाते, बैठ समझाते हैं। और